हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर। गाइस, आज हम क्लास 11th का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स। देखो, मैं आज इस वीडियो में इस चैप्टर की पूरी समरी बताने वाली हूँ आपको, तो ध्यान से सुनना। इस बुक में जो नरेटर हैं, इस बुक के जो नरेटर हैं उनका नाम अरब है, और जो अरब हैं वो इस स्टोरी में सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, और उनको बाहर से मतलब उनकी खिड़की से आवाज़ आती है। जो उनका कज़न मैरिड होता है वो उनको बुलाता है। तो जो अरब हैं जो सो रहे होते हैं वो बाहर जाकर देखते हैं, तो जो उनका कज़न होता है मैरिड, वो एक वाइट कलर के ब्यूटीफुल हॉर्स के ऊपर बैठा होता है। और जो अरब हैं वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते कि मेरा जो कज़न है वो एक इतने सुंदर घोड़े पर बैठा है। फिर वो अपनी आंखों को मसल कर देखते हैं कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। फिर जब वो उसको देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ, वो सचमुच एक सुंदर से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर वो अरब हमें बताते हैं कि वो ही नहीं, मतलब उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा गरीब है, और जो उनका पूरा गांव है वो पूरा ही बहुत ज़्यादा गरीब है। तो वो सोचते हैं कि फिर मेरा कज़न है वो ये घोड़ा कैसे ख़रीद सकता है, इतना सुंदर घोड़ा उसके पास कैसे आ सकता है। अगर उसने ये घोड़ा ख़रीदा नहीं है तो पक्का उसने ये घोड़ा चुराया ही होगा। फिर मैरिड उसको आवाज़ देता है, क्या तुमने मेरे साथ राइड करनी है इस घोड़े के ऊपर, इस घोड़े पर सवारी करनी है तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो। फिर वो अरब जो होता है उसको यकीन हो जाता है कि पक्का इसने चुराया ही होगा, क्योंकि इसके पास पैसे तो है नहीं ख़रीदने के लिए। फिर वो सोचता है, वो दोनों जो होते हैं अरब और मैरिड, वो दोनों गार्गियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो फैमिली है ये पहले बहुत ज़्यादा अमीर थी, पर अब ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और अपनी ऑनेस्टी की वजह से जाने जाते हैं, फेमस हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो अरब है वो सोचता है, नहीं, ये भी तो मेरी फैमिली से बिलोंग करता है और हमारी फैमिली तो ईमानदारी के लिए जानी जाती है, इसलिए मैरिड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और किसी एक हॉर्स को बस सवारी करने के लिए चुराना चोरी नहीं कहलाता। चोरी तो ये तब कहलाएगी जब हम इस हॉर्स को बेच देंगे और पैसे लेंगे, तब ये चोरी समझी जाएगी। ऐसे अगर हम किसी हॉर्स को सवारी के लिए चुराते हैं तो उसको हम चोरी नहीं बोलेंगे। जो नरेटर है वो ये सारा कुछ बोलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अरब जो होता है नरेटर, वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है मैरिड के साथ, और वो दोनों सवारी करते हैं उस घोड़े की, वाइट हॉर्स की सवारी करते हैं। और वो जो घोड़ा तेज़ तेज़ भागता है और फिर बाद में मैरिड उसको गाँव की तरफ, मतलब पूरी वो सवारी करते हैं उस घोड़े के ऊपर। और फिर थोड़ी देर बाद मैरिड एकदम से घोड़े को रोक देता है घोड़े को, और अरब को बोलता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ इस घोड़े से, अब मैं इस घोड़े पर अकेले ही सवारना चाहता हूँ। तो जो अरब होता है वो उसे ये बोलता है कि मैं तो इस घोड़े से तभी उतरूँगा जब तुम मुझे वादा करोगे कि जब तुम मतलब अकेले इस घोड़े के ऊपर सवारी कर लोगे तो इसके बाद मैं भी इस घोड़े के ऊपर अकेले सवारी करूँगा। तो जो मैरिड होता है वो उसको बोलता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, ये घोड़ा जो है ये मुझे ही समझता है और तुम्हारे लिए ये ही अच्छा होगा कि तुम इस घोड़े से उतर जाओ। तो जो अरब है वो फिर उतर जाता है, और जो मैरिड होता है वो घोड़े को ज़रा से किक करता है और जो घोड़ा होता है वो बहुत तेज़ भागता है और वो उसकी सवारी कर लेता है। फिर जो अरब होता है, फिर अरब बैठता है उस घोड़े के ऊपर अकेला, और जब वो उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो अकेला बैठता है और उसे जो घोड़ा है उसको संभालना भी नहीं आता। और फिर जो घोड़ा होता है, जब अरब उसके ऊपर बैठ जाता है तो जो घोड़ा होता है वो चलता नहीं है, मतलब आगे नहीं जाता वो। फिर बाद में अरब भी
मैरिड की तरह किक मारता है घोड़े को, और जो घोड़ा होता है वो तेज़ी से जाता है। और क्योंकि अरब को घोड़ा संभालना तो आता ही नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आगे जाने पर जो अरब होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो हॉर्स है वो और कहीं भाग जाता है। फिर जो मैरिड है वो भी उनके पीछे भागता भागता आता है और अरब को कहता है जल्दी खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है जितनी मुझे उस घोड़े की है। तो फिर जो मैरिड है वो तो घोड़े की तरफ, मतलब जिस साइड घोड़ा गया था वहाँ चला जाता है, और जो अरब है वो किसी और साइड चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ढूंढने पर जो मैरिड है उसको घोड़ा मिल जाता है, फिर वो दोनों, फिर जो मैरिड है वो अरब को बोलता है कि अरब मैरिड को बोलता है, जो अरब होता है वो मैरिड को बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, तुम इस घोड़े को छोड़ दोगे या फिर तुम इस घोड़े को छुपाओगे। तो फिर वो जो अरब होता है नरेटर, वो कहता है कि मैं इसको छुपाऊंगा, और वो इसको कहाँ पे, डेजर्टेड यार्ड में छुपा देते हैं। और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक अंकल उनके, चलो ये बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बताती हूँ। जो अरब होता है वो अपने एंसेस्टर्स के, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में भी कुछ बताता है। वो बताता है कि उनकी फैमिली में ना जो मैरिड है उसको तो क्रेज़ी बोला ही जाता है। जो मैरिड है उसको सारे लोग क्या बताते हैं कि ये तो पागल है। बस जो नरेटर है अरब, उसको यकीन होता है कि ये पागल नहीं है, ये नॉर्मल है। ओके, नहीं तो बाकी जो सारे लोग हैं उनकी फैमिली के, वो मैरिड को पागल समझते हैं। फिर बाद में वो जो अरब है वो अपने पूर्वजों के बारे में हमें ये बताता है कि जो एक उनके अंकल हैं जिनका नाम खुसरोव है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट और इरिटेबल से इंसान हैं। वो किसी को भी बोलने से रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? वो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं। और क्या बोलते हैं, मतलब कैसे रोकते हैं, जैसे अगर कोई बोल रहा होता है तो वो उसकी बात को काट कर क्या बोलते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब इससे कोई भी हमें नुकसान नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। वो ऐसे बोलकर किसी को भी बोलने से रोक लेते हैं। ओके, और वो जो अरब है उसने एक और इंसान के बारे में बताया था, जो कौन है, जो है मैरिड के पापा। ओके, मैरिड के पापा ज़ोरब। ओके, ज़ोरब कौन है? ज़ोरब मैरिड के पापा हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं। वो प्रैक्टिकल हैं, बस उनके बारे में यही बताया है, मतलब वो प्रैक्टिकल मैन है। फिर वो अरब बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो मैरिड है उसके पापा तो वो हैं ज़ोरब हैं, बट अरब के अंदर ना, मतलब जो उनके अंकल हैं खुसरोव, उनके गुण मुझे नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? खुसरोव में मेंटल सा था, वो किसी को भी मतलब बोलने से रोक लेता था और सारी जगह यही बोलता था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और जो मैरिड है वो भी सबको पागल ही लगता है अरब को छोड़कर। ओके, और फिर वो एक और किस्सा बताता है अपने एंसेस्टर का, अंकल खुसरोव का। वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ, उनके जो अंकल खुसरोव थे वो नाई की दुकान पर गए। नाई की दुकान पर वो अपने मूँछों को सेट करवाने के लिए गए थे, क्योंकि उनका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बाल भी बहुत ज़्यादा थे और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूँछें थी। तो अपनी मूँछों को सेट करवाने के लिए बार्बर की शॉप में गए। तो सडनली क्या हुआ, सडनली उनके घर में आग लग गई उनके घर में आग लग गई। तो उनका जो बेटा था, अंकल खुसरोव का जो बेटा था, जिसका नाम क्या है, एरिक। ओके, एरिक जो था उनका बेटा था अंकल खुसरोव का। वो फटाफट कहाँ गया, बार्बर की शॉप पर गया अपने पापा को इन्फॉर्म करने के लिए कि पापा जो हमारे घर में क्या है, आग लग गई है। तो वो जो अंकल खुसरोव हैं वो तो बैठे हुए थे, अंकल खुसरोव ही तो उसके पापा हैं, तो वो बैठे हुए थे। वो इम्पेशेंट हो गए, मतलब गुस्से में आ गए और उसको बोलते कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यही बोलते थे वो सबको। क्या कहते थे
कि इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा इसके ऊपर, इसलिए ध्यान मत दो। फिर वो जो बेटा होता है उसको पता ही है कि मेरे पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, फिर वो चला जाता है, अपने पापा को बिना घर पर लाए चला जाता है। फिर जो नाई होता है वो भी थोड़ी देर बाद अंकल खुसरो को क्या करता है, रिमाइंड करवाता है कि सर आपके घर में आग लग गई है, आप प्लीज़ यहाँ से उठकर पहले अपने घर जाओ। तो फिर जो है वो अंकल खुसरो वो नाई के ऊपर वो इम्पेशेंट सा गुस्सा दिखाने लग जाता है और कहता है कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत करो, तुम अपना काम करो। और ये वो अपने एंसेस्टर के बारे में बताता है, कौन, अरब। और वो ठीक है, और फिर वो दोनों जब घर आ रहे होते हैं तो मैरिड जो होता है, मैरिड एक रोबिन होता है, एक पंछी, ओके, उसके विंग पर जो उसका पंख होता है उसके ऊपर चोट लग गई होती है। तो जो मैरिड होता है वो क्या करता है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है, और फिर वो उसको क्या बोलता है, फिर जो मैरिड होता है वो उसको हवा में उछालने की कोशिश करता है ताकि वो जो पंछी है रोबिन जो है वो आसमान में उड़ जाए। पर वो 2 बार बेचारा नीचे मतलब आ जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं पाता, और फिर बाद में फाइनली वो उड़ जाता है और हवा में फ्लाई करने लगता है। और फिर वो दोनों जब घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचने के बाद वहाँ पर कौन आया होता है, जॉन बायरो, ओके, जॉन बायरो आया होता है। और जॉन बायरो अंकल खुसरो से बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी, मतलब दुख के साथ बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा जो वाइट हॉर्स है वो गुम हो गया है, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है और वो मुझे अब तक नहीं मिला। और फिर जो उनकी पत्नी होती है अंकल खुसरो की, वो उसको कॉफ़ी और सिगरेट देती है कि आप लो, ये ले लो। फिर वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और यही बोलता रहता है कि जो मेरा घोड़ा है वो ऐसे ऐसे गुम हो गया है और वो मुझे अब तक नहीं मिला, एक बहुत ही सुंदर मेरा वाइट हॉर्स था, वो मुझे अब तक नहीं मिला। कौन बोलता है, जॉन बायरो। फिर अंकल खुसरो वहाँ पर बैठे होते हैं, अंकल खुसरो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो बड़बड़ा रहा होता है, इतनी देर से बोल रहा होता है, तो वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, क्या तुम इतने अमीर थे पहले, अब तुम इतने गरीब हो गए हो, जब तुमने इतना कुछ खो दिया तो क्या तुम एक घोड़े को खो दोगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर कोई ध्यान मत दो। फिर वो अंकल खुसरो फिर से बोलते हैं कि मेरे पास एक बैलगाड़ी भी है, और बैलगाड़ी कह रही हूँ, घोड़ा गाड़ी भी है, तो वो जो घोड़ा गाड़ी है वो बिना घोड़े के अब वो किस काम की है। तो फिर वो अंकल खुसरो कहते हैं, क्या है ये तो एक घोड़े के ऊपर रोई जा रहा है। और फिर बाद में फिर वो दोबारा जॉन बायरो फिर से बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि इस घोड़े को ख़रीदने में मुझे $8 मैंने पे किए थे। फिर वो जो अंकल खुसरो है वो फिर से चिल्लाते हैं, तुम चुप हो जाओ, मैं पैसे को कुछ भी नहीं समझता। और फिर बाद में जो जॉन बायरो है वो गुस्से में आकर वो भी घर से बाहर चले जाते हैं। और फिर बाद में जो इसी तरह मैरिड और अरब 2 हफ्तों तक 4 बजे सेम रूटीन में उठते हैं और घोड़े की सवारी करते हैं और उसे छुपा देते हैं। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो उसे छुपाने के लिए जा रहे थे, वाइट हॉर्स को छुपाने के लिए जा रहे थे, जो जॉन बायरो था वो उन्हें दिख गया। असलियत में क्या है, जो जॉन बायरो है ना वो ही उस घोड़े का असली ओनर था, वो जो घोड़ा था वाइट हॉर्स वो जॉन बायरो का ही था। और फिर वो जो दोनों लड़के हैं जब वो उसको छुपाने के लिए जा रहे होते हैं तो जॉन बायरो उन्हें रास्ते में मिल जाता है और जो मैरिड अरब को बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। तो मैरिड उसको क्या बोलता है, मैरिड उसको बोलता है गुड मॉर्निंग, फिर वो भी उसको बोलता है गुड मॉर्निंग। और फिर बाद में गुड मॉर्निंग जो जॉन बायरो है वो गुड मॉर्निंग बोलते बोलते उस घोड़े को बहुत अच्छे से मतलब देख रहा होता है, बहुत अच्छे से। और फिर वो उसके दांतों को, मुंह को भी देखता है और वो कहता है टुथ फॉर टुथ, मतलब इसके जो दांत हैं वो पूरे पूरे मेरे
जो घोड़ा था, मेरा घोड़ा था, उसकी तरह सेम टू सेम मिलते हैं। और फिर जो मैरिड होता है वो खड़ा रहता है ऐसे ही। और फिर बाद में जो जॉन बायरो है वो मैरिड से पूछते हैं कि इस घोड़े का नाम क्या है, आप मुझे इसका नाम बताओ। तो जो मैरिड होता है वो बोलता है इसको माई हार्ट बुलाते हैं, मेरा दिल, ये बुलाते हैं इसको। तो फिर जो जॉन बायरो था वो कहता है, वो इस नाम को अप्रिशिएट करता है, मतलब इसको अच्छा मानता है और उनको कहता है कि ये बहुत अच्छा नाम है, एक बहुत लवली सा नाम है, एक लवली से हॉर्स के लिए। और फिर बाद में वो चला जाता है और वो उसे फिर वो जो जॉन बायरो है वो मैरिड को ये भी बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता, उनकी ऑनेस्टी को ना जानता, तो मैं कसम खाकर बोल देता कि ये मेरा ही हॉर्स है, पर क्योंकि तुम लोग ईमानदार हो और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम लोग झूठ तो नहीं बोलोगे। और फिर बाद में वो चला जाता है। फिर जो अरब होता है वो मैरिड को बोलता है कि क्या तुम सच में अब जॉन बायरो को ये जो हॉर्स है वो लौटा दोगे? तो वो कहता है हाँ, मैं इसको लौटा दूंगा, इसके असली ओनर को तो मैं पक्का लौटा दूंगा ये। तो फिर जो अरब होता है वो बोलता है नहीं, तुमने तो घुड़सवारी सीख ली है, मैंने भी सीखनी है, क्या तुम जब तक मैं ये सीख ना लूँ तब तक इसको मत बेचो नहीं, मतलब मत दो तब तक इसको, जब मैं ये घुड़सवारी सीख जाऊंगा तब तुम उसे दे देना। फिर जो मैरिड वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो सीखने में ये 1 साल लगेगा। फिर अरब बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम 1 साल तक इस घोड़े को रख लो। फिर मैरिड बोलता है क्या तुम मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो अरब? और फिर अरब फिर चुप हो जाता है और फिर वो दोनों जो हैं वो उसके पास चले जाते हैं, किसके पास? जॉन बायरो के पास चले जाते हैं और उसे घोड़ा घोड़ा उसको नहीं लौटाते, उसकी मतलब खेतों की साइड वो चले जाते हैं और घोड़ा वहाँ पर छोड़ आते हैं। और फिर बाद में वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जो जॉन बायरो है वो अपनी घोड़ा गाड़ी में उस घोड़े को घोड़ा गाड़ी में घोड़े को लगाकर फिर वो आ जाता है अंकल खुसरो के घर। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि फाइनली मुझे मेरा वाइट हॉर्स, मेरा ब्यूटीफुल हॉर्स मिल गया। और फिर अंकल खुसरो फिर चिल्लाते हैं, कहते हैं अब तुम्हें ये मिल गया है ना, अब चुप हो जाओ, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ ध्यान मत दो। यही थी इस चैप्टर की डिटेल समरी। अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।